क्वेश्चन 7 को समझ लेते हैं। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है जिसकी हाइट हमें निकालनी है। पॉइंट सी से अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। ये जैसे मैंने अलग से ड्राइंग बना के दिखाई है। और अगर हम टावर के बॉटम को देखते हैं जो बिल्डिंग का टॉप है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप के ऊपर टावर लगा है, तो बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम एक ही पॉइंट है, तो हमारा एंगल बनता है 45 डिग्री। ये मैंने अलग से ड्राइंग बना के दिखाई है आपको। तो हमें पता करना है इस टावर की हाइट कितनी है। तो देखिए, अगर आप ये दो ट्रायंगल्स को देखेंगे तो ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है DBC, उसमें हमें ये एंगल पता है, इसकी लंबाई पता है, या हाइट कह सकते हैं 20 मीटर, ये हमें पता करना है। तो बड़ा सिंपल है, BC अपॉन BD बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉट 45 हो जाएगा। तो BC को हमने y कहा है, y अपॉन 20 ये गिवन है, इस कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो y हो जाएगा 20 इंटू 1 20 मीटर, अर्थात ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। तो पहले हमने y को पता करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम x पता करेंगे जब हमें y पता लगा। तो अभी हम इस बड़ी ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इस बड़ी ट्रायंगल में इसकी लंबाई है x प्लस 20, क्योंकि ये x है, हमने माना है, जो हमने पता करना है, और इसकी हाइट 20 मीटर गिवन है। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हाइट बनेगी। ये थोड़ा अपने ध्यान से समझना है। ये 20 मीटर है, ऊपर टावर है, उसकी हाइट x मीटर है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट बनेगी x प्लस 20। और इसका जो बेस है, अब हम पता लग गया 20 मीटर है, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो अब इस ट्रायंगल में ABC में AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का, tan 60 हो गया। तो AB की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 20, BC की जगह लिखेंगे 20, तो tan 60 कितना होता है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 इज 20 √3, फिर 20 को राइट साइड ले जाएंगे, x इज 20 √3 माइनस 20 कॉमन आ गया, 20 √3 माइनस 1। तो इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, इसका आपने ऐसे ही आंसर देना है कि टावर की जो हाइट है वो है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर।